नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पोस्टवाल स्टडी में। दोस्तों आज बताएंगे हम हरियाणा का आपको सबसे बड़ा सटीक ओपिनियन पोल जिलेवार हर विधानसभा सीट के बारे में आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों शेयर भी ज़्यादा करना, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसी तरह इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों सपोर्ट करना, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है हमारा सोनीपत जिला। सोनीपत जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं 3 सीटों पर यहाँ बीजेपी कब्जा जमा सकती है। दोस्तों सोनीपत जिले में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं अन्य जजपा, बहुजन समाज व आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर अन्य यहाँ कब्जा जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों वहीं नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर भी 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है, वहीं 2 पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों का यहाँ बिल्कुल दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 3 पर है यहाँ पानीपत। पानीपत में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस यहाँ भी 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा भी 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं अन्य यहाँ भी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, अन्य का यहाँ भी 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 4 पर है फतेहाबाद। दोस्तों फतेहाबाद में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है, वहीं भाजपा के खाते में भी 1 और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट में भी बताते रहो कि आप किस पार्टी के समर्थक हो, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप आपके हिसाब से किस ज़िले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी कमेंट में बताते रहे, ताकि अगली वीडियो में हम आपको बताएं। दोस्तों नंबर 5 पर है पलवल जिला। पलवल जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से हमारा सर्वे में 2 सीटों पर कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट पर यहाँ बीजेपी खाता खोल सकती है, वहीं अन्य यहाँ बिल्कुल 0 सीटों पर सिमटता हुई दिखाई दे रहा है। दोस्तों नंबर 6 पर है सिरसा जिला। सिरसा जिला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इस बार सिरसा जिला में कांग्रेस 3 सीटें खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 7 पर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी भी यहाँ कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 8 पर है दोस्तों गुड़गांव। गुड़गांव में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं 2 सीट बीजेपी के खाते में, और अन्य का यहाँ भी दोस्तों बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस व बीजेपी के गुड़गांव की 4 सीटों पर कांटे की टक्कर है, 2-2 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 9 पर है करनाल। करनाल में दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से यहाँ कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इस बार करनाल की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वही भाजपा यहाँ 2 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य का यहाँ बिल्कुल खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों नंबर 10 पर है भिवानी जिला। भिवानी जिले में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस यहाँ 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, और भाजपा भी यहाँ कांटे की टक्कर दे रही है। 2 ही सीटों पर भाजपा की यहाँ बढ़त दिखाई दे रही है, और अन्य का यहाँ बिल्कुल दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को बिल्कुल 0 सीटें मिल रही है। नंबर 11 पर है दोस्तों हिसार जिला। दोस्तों हिसार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हिसार जिले में कांग्रेस 4 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा सिर्फ 2 ही सीटों पर समटती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य का भी यहाँ 1 सीट पर खाता खुल सकता है। दोस्तों हमारा सर्वे में ये बताया जा रहा है।
और नंबर 12 पर है दोस्तों हमारा कैथल जिला। कैथल जिले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2-2 सीटें आ सकती है कांग्रेस और बीजेपी के खाते में, वहीं अन्य को यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ 0 सीटें आ सकती हैं। दोस्तों नंबर 13 पर है नूंह जिला, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यह एक मुस्लिम बाहुल्य जिला है। इसकी तीनों सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है, इसलिए ये तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य और बीजेपी के खाते में बिल्कुल यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है, 0-0 सीटें मिल रही है। दोस्तों नंबर 14 पर है पंचकुला। पंचकुला में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर है और एक एक सीट आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, 0 मिल रही है। नंबर 15 पर है जिंद जिला, जहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों जिंद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों में यहाँ कड़ी और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के इस जिले में 2-2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का भी यहाँ खाता खुल रहा है और एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों नंबर 16 पर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 में से यहाँ कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और इस बार कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 0 और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई महेंद्रगढ़ में दिखाई दे रही है। दोस्तों नंबर 17 पर है हमारा झज्जर जिला। झज्जर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस यहाँ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट और 1 सीट बीजेपी के खाते में यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगले नंबर 18 पर है हमारे यमुनानगर। यमुनानगर में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में यहाँ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट। दोस्तों यमुनानगर में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगले नंबर 19 पर है हमारा अम्बाला जिला, जहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस दोस्तों यह भी अम्बाला जिले में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 1 सीट ही बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीटों पर अन्य का खाता भी यहाँ खुल रहा है। दोस्तों नंबर 20 पर है हमारा रोहतक जिला। रोहतक जिले में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के यहाँ दोस्तों कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के खाते में 2-2 सीट जाती हुई हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का यहाँ दोस्तों बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, अन्य 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों नंबर 21 पर है रेवाड़ी। रेवाड़ी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां रेवाड़ी में दोस्तों कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और 2 सीटों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का दोस्तों बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, 0 पर समर्थती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों नंबर 22 पर है हमारा चरखी दादरी, जहाँ कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों चरखी दादरी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर दिखाई दे रही है, एक एक सीटें दोनों के खाते में जा सकती है। वहीं अन्य का यहाँ भी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों हमारे सर्वे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है, वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 10 सालों से सत्ता का में रही भाजपा इस बार सत्ता से बेदखल होती दिखाई दे रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, किस पार्टी की सरकार आएगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।